नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आज इस ट्रंकेटेड वीक में, छोटे से हफ्ते में, महज 3 कारोबारी सत्र वाले इस हफ्ते में, जब मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, दोनों ही इंडिसेस निफ्टी बैंक कुछ क्रिटिकल मार्क्स को टेस्ट करने के कगार पे खड़े हैं। देखिए, पहले निफ्टी को समझते हैं। अभी तक क्या हुआ? अभी तक कोई खास चीजें नहीं हुई हैं आज सुबह से लेकर। अभी हम एक छोटे से दायरे में हैं, लेकिन ये दायरा अपने आप में क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक हमने क्या दिया? वीकली चार्ट्स पे हमने 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वायलेट नहीं किया। डेली चार्ट्स पे हमने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वायलेट नहीं किया। वहां से हमें एक थ्रस्ट मिला। मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे 22,000 पे अच्छा पुट राइटर विजिबल था। उसने अभी तक के इस सेशन को सिक्योर करके रखा है, हमारे डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। लेकिन आज का इंट्राडे हाई क्या था? थोड़ा सा उसको सोचिए, वो क्या था? ये 22,081 की ट्रैजेक्टरी और 22,058 की ट्रैजेक्टरी, ये एग्जैक्टली हमारे 2 शॉर्ट टर्म फॉलिंग एवरेजेस हैं, 10, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूं जरा, इस वक्त के देखिए। इस वक्त के स्टैट्स ये कह रहे हैं कि 22,000 पे और 21,900 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स विजिबल हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के जिसकी गुरुवार को एक्सपायरी होनी, जिसे हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये देखिए, 22,000 पे 1,29,00,000 पुट और 21,900 पे 62 लाख, यानी अगर आप इसकी कंसोलिडेटेड फिगर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास। ये इंडिकेट ये करती है कि आज की कैंडल का लो, और ये इंडिकेट करती है कि हमारी शुक्रवार की कैंडल के बॉडी का जो लो था, दैट मीन्स 21,950, 21,945, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ये हमारा बाय जोन होगा। 21,950, 21,945 के ऊपर का कोई भी डिप एज ऑफ नाउ हमारा एक ऐसा जोन होगा जिसमें हमें ट्रेड को पिक करना है। सुबह आपने लिया, अच्छी बात है। याद रखिएगा, ऊपर की तरफ अभी कॉलाइटर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक 22,100 का कॉलाइटर मेरे को अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं नजर आ रहा है। मेरे मुताबिक, इस डेटा के मुताबिक, एनी डिप टुवर्ड्स 21950, 980 वो बाय ट्रेड होगा। बट एक्चुअल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ कहां होगा? हमारा टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा 22,058, जो कि अभी कुछ देर पहले हमने 5-10 मिनट पहले छुआ भी था, और 22,081। यकीन मानिए, 20 रेमा की ट्रेजेक्टरी को जब आप थर्ड टाइम स्ट्राइक करते हैं, वो क्रिटिकल होती है, वो डिसाइसिव होती है, वो निर्णायक होती है। तो अगर आप एक ब्रेकआउट को प्ले करना चाहते हैं तो लेट्स वेट फॉर 22081 क्रॉस। अगर वो निकलता है तो यकीन मानिए हम 14 मार्च के बाद की अब तक की सारी ट्रेजेक्टरीज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे, और उन सर्कमस्टेंसेस में करीब करीब 22,166 और 22,200 तक का आपको अगर स्विंग मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। याद रखिएगा, इस सीरीज के पूरे सेकेंड हाफ में 15 मार्च के बाद हम प्रेशर में रहेंगे। तो लेवल नोट कर लीजिए, बेस 950, ऊपर 58,81 निकला तो स्विंग टुवर्ड्स 22,166,201 पॉसिबल। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए, निफ्टी बैंक में 2 स्टॉक फ्यूचर्स पे नजर रखिएगा। एसबीआई ट्राइंग टू इजेक्ट, जिसे कहते हैं ना, एक ट्रेजेक्टरी को पार करने की कोशिश कर रहा है 10-20 को, अभी तक सक्सीड नहीं हो पाया है, बट प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग। दूसरा है एक्सिस बैंक, अ पुल बैक टुवर्ड्स फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्यू है। ये 2 चीजें जो आई थिंक मैंने सुबह सुबह एनालाइज करी, इंप्रेस कर रही है। स्पेशली ये, इट्स नॉट ए बाय कॉल। जब मैं इंडेक्स को एनालाइज कर रहा हूं तो क्या कहां पे प्लेस है उसको देखना जरूरी होता है। तो ये 2 स्टॉक फीचर्स पे मेरी नजर रहेगी। तीसरी बात क्या है? याद रखिएगा, जब हम इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स को देख रहे थे तो निफ्टी बैंक में 46,500, 600, 700, इन 3 स्ट्राइक पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स विजिबल थे। दैट मीन्स 46,550, 46,600, ये हमारी एक बाय की स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी थी। इससे अच्छी प्लेसमेंट निफ्टी की है, बट मैं स्टिल कहूंगा कि निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही अपने क्रिटिकल एवरेजेस को टेस्ट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे हाई 46,790 एग्जैक्टली इसका फॉलिंग 20 रेमा है। याद रखिएगा, 810 की रेंज को अगर आप बाइसेक्ट करते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्विंग मिल सकता है। अभी आपकी स्क्रीन पे क्या है? 700 पे कॉल राइटर्स है, 800 पे कॉल राइटर्स है, बट स्टिल सुपर ओआई, जिसे कहते हैं मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई, वो 47,000 की स्ट्राइक पे ही है। याद रखिएगा, 810
790 अगर ये ट्रेजेक्ट्री पार होती है तो निफ्टी बैंक भी एक स्विंग दे सकता है टूवर्ड्स 47,000, 47,040। ये मेरी अप्रोच थी और मैं निफ्टी बैंक को अभी भी वकालत करूंगा। ये एक बाय ऑन डिप का कैंडिडेट है टिल द टाइम वी आर अबव 46,400, 46,550। शिल्पा राव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। बताइए इंडेक्सेस को आप कैसे अप्रोच करिए मैम, और आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। यहाँ पे अगर इंडेक्सेस की बात करेंगे, जैसा आपने एक्सप्लेन किया, इंटरडे के लिए आई विल ऑल्सो एडवोकेट द सेम लेवल्स। वैसे भी यहाँ पे हम लोग ब्रॉडर बेसिस में थोड़ा यहाँ पे भी हैव बीन सजेस्टिंग कि निफ्टी एक 21,700 से लेके 22,300 के लेवल्स में है। एक 600 पॉइंट्स का एक बड़ा रेंज है जहाँ पे ये प्ले भी करेगा काफ़ी टाइम तक, जहाँ पे आपको सपोर्ट आएगा 21,700 के जोन्स पे और सेलिंग प्रेशर आपको 22,300 पे आएगा। जब तक आइदर साइड ऑफ द रेंज हम लोग डिसाइसिवली ब्रीच नहीं करते तब तक हम लोग कोई भी ट्रेंड को लेके क्लैरिफिकेशन पे काम नहीं कर सकते। इंट्राडे बेसिस में 21,950 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। आपको अगर वो डिक्लाइन में मिले तो आप बाय कर सकते हैं, या फिर 22,100 के ऊपर आप इसमें एक फ्रेश बाय कर सकते हैं फॉर अगेन 100 पॉइंट्स अप मूव। तो दिस इज द रेंज फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी जब तक 46,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे और इन ऑल लाइकलीहुड हम लोग एक 47,000, 47,200 के लिए एक बार अप्रोच लेंगे। और अगर रोल ओवर्स की भी डेटा हम लोग देखेंगे तो बहुत एक हाईलाइटिंग फिगर है जहाँ पे ऑलरेडी प्री रोल्स एट 68% फॉर बैंक निफ्टी है, जो एक बहुत ही अग्रेसिव रोल्स है। तो आइदर मीन्स बैंक निफ्टी में ज़्यादा एक्टिविटी है, ज़्यादा एक्शन है, और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग अगर थोड़ा ब्रॉडर बेसिस में भी देखें 45,800 होल्ड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कन्विक्शन है कि शायद आपको आने वाले सीरीज में ये ज़्यादा आउटशाइन करते हुए आपको मिलेगा। तो जैसे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं तब तक आप इसमें अपना व्यू ऑन द लॉन्ग साइड बना के रख सकते हैं। जी, और याद रखिएगा इंडेक्स की प्लेसमेंट सेकेंड हाफ इस सीरीज का जितना पेनफुल रहा है बट स्टिल रेंज बाउंड रहा है, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस। पिछले कुछ सेशन में 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करता हुआ, और टाइम की जो ले रहा है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि 20 डेमा को पार करना है। एमओ में इतने बड़े आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस के बाद 15 दिन के थोड़ा वक्त लगता है। 22,058, 22,081 क्रिटिकल। शिल्पा जी, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे, जहाँ पे हमें ज़्यादा क्लियर मैंडेट मिल रहा है, जहाँ पे स्ट्रेंथ है, जहाँ वीकनेस है वहाँ वीकनेस परसिस्ट कर रही है। आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स मैम। यहाँ पे मेरा पहला रहेगा रियलिटी सेक्टर में। मुझे लगता है रियलिटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। आप चाहे डीएलएफ देख रहे, ओबरॉय रियलिटी देख ले, या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज, मुझे सच में सारे स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो यहाँ पे आई विल पिक गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज नेक्स्ट सीरीज में आपको ट्रेड करा अराउंड 2267। यहाँ पे मुझे लगता है ऑन एवरी डिक्लाइन आपको अगर मिले इस सीरीज में टूवर्ड्स 2200 आप इसमें बाय कर सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 2500। या फिर किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना है, अभी ऑफकोर्स लिक्विडिटी में थोड़ा आपको इशू रहेगा बिकॉज नेक्स्ट सीरीज के हैं, तो लेकिन फिर भी अप्रैल के 2300 के कॉल्स पे आप यहाँ पे भी रेकमेंड कर सकती हूँ मैं, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो रफली अभी 80 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे 45 का रखिए। ये भी मुझे लगता है कि विद द व्यू इट शुड मूव टूवर्ड्स 150 से लेके 200 के बीच में। थोड़ा पोजिशनल है, लेकिन आई गेस अप्रैल सीरीज के रियलिटी इज वन सेक्टर जहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए। ओके, आपके अगली ट्रेड्स शिल्पा जी। दूसरा मेरा रहेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर से गेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मुझे लगता है 170 पे अच्छा सपोर्ट है, और डिक्लाइंस पे अगर आपको मिले टूवर्ड्स 170 आप इसमें भी बाय कर सकते हैं। ये पोजिशनली यहाँ से 200 के लिए डेफिनेटली तैयार है। तो यहाँ पे प्रभुदास लीलाधन में हमने इसको बुल कॉल स्प्रेड के हिसाब से भी इसमें रिकमेंड दिया है फ्राइडे, जहाँ पे 175 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं और 195 का आप सेल कर सकते हैं। जो नेट आउटफ्लो रहेगा वो 7-8 रुपये का आपका रहेगा, और मैक्सिमम गेनिंग सिनेरियो आपका 13 से लेकर 14 रुपए के बीच में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एक रियल स्टेट और आपने दूसरा स्टॉक पकड़ा गेल, और गेल की 175 की कॉल ऑप्शन में आपके पास विकल्प है। याद रखिएगा जो भी ऑप्शंस हम अब ट्रेड करेंगे वो अप्रैल सीरीज के होंगे, ना कि मार्च के। शिल्पा जी, आपका तीसरा ट्रेड। तीसरा मुझे मेट्रोपोलिस अच्छा लग रहा है। मेट्रोपोलिस में अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो 1600 से लेके 1800 का एक बहुत ही क्लियर रेंज दिख रहा है।
तो जब तक ये स्टॉक 1600 होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, जहाँ पे एक अपसाइड मूव टूवर्ड्स आपको 1800 मिल सकता है। तो मेट्रोपोलिस द थर्ड पिक। ओके, मेट्रोपोलिस आपकी थर्ड बेट है। और आज डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में वाकई बहुत स्ट्रांग हो गया। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट ये एक विषय है जिसको इस कार्यक्रम में हम एड्रेस करेंगे। तो अभी तक का क्रक्स ये निकल के आया कि आज डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में, आज यूटिलिटीज़ में और आज जितनी भी रियल स्टेट की कंपनियां हैं उनमें काफ़ी स्ट्रांग मूव है। और इंडेक्स पे क्रिटिकल मार्क अगले आई थिंक 1210 से लेकर लगभग 110 और 210 तक का वो है 22,081, 22,058। और निफ्टी बैंक के लिए यही परसिस्ट करता है 46,790 और 810 के जोन में। एक दो स्टॉक फ्यूचर्स को और आई थिंक यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद यतिन के पास चलेंगे इसी विषय को एड्रेस करने के लिए डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में तेजी क्यों है। एक बार लेके आइए केमिकल बास्केट का एसआरएफ। लास्ट वीक क्लोजिंग में अनुज और मैंने काफ़ी बार डिस्कशन किया था, मॉर्निंग में किया था, शिल्पा जी ने कॉल भी दी थी इस पर 2500 की। शिल्पा जी, जिस आई थिंक रेंज को हम प्ले करना चाह रहे थे, जिस ट्रेजेक्ट्री को, उसमें ये बखूबी एंटर कर चुका है। आगे क्या? क्योंकि अब जिस चीज़ से ये स्ट्राइक कर रहा है, जिस चीज़ को स्ट्राइक कर रहा है और जिससे फाइट कर रहा है, वो है 2608 का वो जोन जो मई 2023 का स्विंग हाई था। आपका व्यू इस वक्त एसआरएफ पे? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, एसआरएफ काफ़ी टाइम के बाद ये स्ट्रेंथ में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद, इतना अंडर परफॉर्मेंस के बाद, जो स्टॉक ऐसे मार्केट में भी जहाँ पे हमने इतना चॉपीनेस देखा, इसमें भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इट्स टाइम कि यहाँ पे हम लोग समझ लें कि एक बार का ये बॉटम बन गया है और यहाँ से ये टूवर्ड्स 2750 से लेके 2800 जोन्स तक जाएगा। तो जैसे अभी स्टॉक स्पॉट में ट्रेड कर रहा है अराउंड 2595, तो आपको जब भी ऑन डिक्लाइंस पे अगर मिले टूवर्ड्स 2550 तो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। वंस इट मूव्स टूवर्ड्स 2630 और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थर्स्ट आपको मिलेगा, जहाँ पे 2750 से लेकर 2800 के लिए डेफिनेटली स्टॉक लेगा। ओके, एसआरएफ पर आपका व्यू यहाँ पर। थोड़े से चार्ट्स को स्कैन कर रहा था मैं यहाँ पे, जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं। स्पेशली याद रखिएगा वो स्टॉक्स जो कि पिछले 10 एक दिन में, 5 एक दिन में अपनी पूरी सीरीज की सप्लाई ट्रेजेक्टरी से को स्ट्राइक करते हुए, मैं उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। एक दो स्टॉक्स और रखूँगा आपकी स्क्रीन पे। एक बार आप लेके आइएगा टोरेंट फार्मा। आज इंट्राडे में कैंडल बहुत स्ट्रांग है और शायद आप कहेंगे कि इंट्राडे के बहुत गेंस ऑलरेडी आ चुके हैं स्क्रीन पे। दैट्स गुड, दैट्स ओके, सही है। बट एग्जैक्टली अब ये क्या कर रहा है, अपने लास्ट टू एवरेज की ट्रेजेक्टरी को 20 डेमा को पार करता हुआ। शिल्पा जी, आपका व्यू इस वक्त टोरेंट फार्मा पे क्या है? क्योंकि ये वाइल्ड स्विंग देने वाला स्टॉक है, एंड स्पेशली बिटवीन आई थिंक जिसे कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ सीरीज के आसपास, जब मार्च इसमें शुरू हुआ था तो इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी। पिछले 3-4 सेशन में उन शॉर्ट्स का कवर देखा गया है। डॉक्टर साहब, रोलोवर्स की फिगर प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। क्या ये एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आज का भी है और जनरेट कर सकता है क्या? बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर आप मंथली में भी देखेंगे तो यहाँ से एटलीस्ट 2700 तक के लिए तो एक बार इसको जाना ही चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार का ये जो शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं, इसमें आपको वो मूव मिलना चाहिए। सपोर्ट ऑफ कोर्स आपको थोड़ा डीप मिलेगा, देन अगेन यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन में मिले तो भी आई विल से एज लॉन्ग एज इट इज होल्डिंग अबव 2500, मुझे लगता है एक तो 2700 तक का आपको एक टारगेट है। इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन अगेन 2800 के भी लेवल्स आपको आ सकते हैं। तो जैसा आपने बोला कि हो सकता है कि सबको लगे कि 3-4 दिन में अच्छा खासा मूव आ गया है, थोड़ा यहाँ पे हो सकता है पॉज करे, ब्रेक डाउन करे, बट देन द लेवल्स आर कि जब तक ये 2500 होल्ड कर रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे सेफली बोल सकते हैं कि इसमें वो अपसाइड मूव के लिए भी स्ट्रेंथ है। ओके, टोरेंट फार्मा। चलिए अब विषय को थोड़ा सा बदलते हैं और जो शिल्पा जी की सेकंड कॉल थी मेट्रोपोलिस पर, वो आज बड़ा इंटरेस्टिंग आई थिंक एक पहलू है कि डॉक्टर लाल पैथलैब 5% ऊपर, शार्प मूव यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप मेट्रोपोलिस को देखें, यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। ये वजह क्या है? ये ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे और इनमें एक ये जो टेक्निकल पुल बैक आया है और ये आज की जो तेज़ी है वो क्या है? कोई बड़ा परिवर्तन है? यतिन से बात करने की कोशिश करते हैं। यतिन,
गुड आफ्टरनून यतिन, कोई खास ठोस वजह और क्या कुछ पॉजिटिव आउटकम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके चलते ये काउंटर्स आज तेजी पकड़ रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरू। और देखिए, डायग्नोस्टिक्स स्टॉक्स की बात करें तो आज कोटक की एक रिपोर्ट आई है जहां इन्होंने बहुत सारे डायग्नोस्टिक स्टॉक्स को अपग्रेड भी किया है और टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर लाल की, जहां इन्होंने डबल अपग्रेड किया है। सेल से रेटिंग अब ऐड पे लेके गए हैं। फेयर वैल्यू जो है इनकी, जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 2360 रुपए कर दी है। मेट्रोपोलिस में भी टारगेट बढ़ा के अब 1600 रुपए कर दिया, क्योंकि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। और ये बदलाव क्यों आया है, सबसे पहले जानते हैं अपग्रेड की रीजन क्या है। देखिए, जहां तक कि पिछले 12 महीने का सवाल है, प्राइसिंग प्रेशर के कारण डायग्नोस्टिक स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर से एक बार प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम लेटेस्ट प्राइसिंग की बात करें तो 7 मुख्य शहरों में प्राइसेस लगभग 5% से बढ़े हैं पिछले एक साल के मुकाबले। और अगर हम कंपनी वाइज डेटा देखें तो मेट्रोपोलिस ने लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पे 5% अपने दाम बढ़ाए हैं। एजिलिस करके जो कंपनी है, जो एक बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी, उन्होंने 7% से अपने जो दाम है डायग्नोस्टिक वेरियस ब्लड टेस्ट के 7% से बढ़ाए हैं। डॉक्टर लाल, थायरोकेयर और विजया डायग्नोस्टिक्स के ब्रॉडली प्राइसिंग जो है वो स्टेबल रही है। हालांकि लुपिन की बात करें, जो डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र में अभी अभी आया है, उन्होंने अपनी प्राइसिंग 12% से बढ़ाई है। तो जो नए प्लेयर्स हैं उन्होंने एग्रेसिवली अपनी प्राइस हाइक्स बढ़ाई हैं, डिस्काउंट्स कम किए हैं, जिसके बाद कोटक को अब लगता है कि डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के अर्निंग में फिर से एक बार ग्रोथ और वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ओके, कोटक की अगर आप देखें ये रिपोर्ट है और यतिन उसको उल्लेख करते हैं। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज पूरा का पूरा ये स्पेस याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, इसकी प्रेजेंस मिड कैप में ज़्यादातर, और डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, विजय डायग्नोस्टिक्स सभी एक एक करके डी हाई की ट्रैजेक्टरी में। कृष्ण डायग्नोस्टिक आपकी स्क्रीन पे हालांकि कम स्पाइक है, लेकिन बड़ा मूव यहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर लाल पैथ लैब और मेट्रोपोलिस में है। खैर, इस विषय को हमने समझा, ये तेज़ी क्यों है, और अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो इंडेक्स पर बातचीत बहुत हो चुकी है, स्टॉक से बातचीत बहुत हो चुकी, अब ऑप्शंस पे फोकस करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके दोनों हाजिर होते हैं और देखेंगे आज का सस्ता ऑप्शन। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है, और इंडेक्स उसी रेंज में अभी भी एवरेजेस के नीचे और पुट राइटर्स के जोन के ऊपर। अब एक काम करते हैं, आज का कुछ ट्रेड्स पिक करते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड, जहां पर आपको एक स्विंग मिलने की एक्सपेक्टेशन है। याद रखिएगा, हम सारे ट्रेड्स जो हैं अब जो हमारे मेहमान देंगे वो अप्रैल में देंगे। शिल्पा जी, क्या पिक कर रही हैं आज आप सस्ता ऑप्शन में? जी वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन मुझे यहाँ पे पीडीलाइट अच्छा लग रहा है। पीडीलाइट में भी ओआई बिल्टअप अच्छा है ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे पीडीलाइट नेक्स्ट सीरीज में आप 3000 एट द मनी कॉल ऑप्शन ही आप ले सकते हैं, जो रफली 92 रुपीज़ में भी ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप 70 का रखिए। यहाँ पे अन टारगेट जो पहला रहेगा वो 120 के अराउंड रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एनीवेयर इन बिटवीन 140 टू 160 भी आपको मिल सकता है। तो रैशनल इसकी यहाँ पे पीडीलाइट जैसे 3000 के ऊपर सस्टेन करेगा स्पॉट में, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आपको फर्दर दिखेगा, जहाँ पे एक नया ट्रैजेक्टरी इसके लिए ओपन हो जाएगा फॉर 3200। तो इस बीच में आपके ऑप्शंस में अच्छे गेन्स आने चाहिए। ओके, पीडीलाइट ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, और लास्ट वीक सबसे बेहतरीन अगर आप देखें जो स्पॉटिंग रही आज, मतलब उस टाइम आवाज़ पे, उसमें से एक ये भी रहा। लगभग 2840 से हम इसको चेज कर रहे हैं। अब ऑप्शन में आपको नेक्स्ट सीरीज में इसको 9240 पे इसकी 3000 की स्ट्राइक के साथ कैरी करना है। मार्केट स्टिल अभी भी उस रेंज में, और आपसे अगली मुलाकात आज कमाई का अड्डा में होगी, तब करेंगे बात कि इंडेक्स में क्या करना है और स्टॉक फ्यूचर्स में क्या करना है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।